हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, जितने भी गार्डनर हैं उनकी चिंताएं बढ़ चुकी हैं क्योंकि मई जून आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने वाली है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ऐसे में हम सभी की चिंताएं बढ़ जाती हैं कि बहुत ही ज़्यादा हीट से अपने पौधों को कैसे बचाया जाए। और बहुत ज़्यादा गर्मी में हमारे कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो उन सब का ख्याल कैसे रखा जाए। और कई स्टेप पे हम ध्यान देंगे तो हम अपने पौधों को बचा सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी से। और फ्रेंड्स, समर में सबसे ज़्यादा चैलेंज यही होता है कि हम अपने पौधों का ख्याल कैसे रखें। हर एक का ध्यान पूरी तरह से अपने पौधों का ख्याल रखने में जाता है, पूरी तरह से ध्यान देने में जाता है। और फ्रेंड से तो इस तरह से हम जब अपने पौधों का मतलब थोड़ी देखभाल करते रहेंगे तो हम काफ़ी हद तक अपने पौधों का ख्याल रख सकते हैं, उन्हें गर्मी से बचा सकते हैं। क्योंकि जिन पौधों का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ही प्यार से लगाते हैं और वो सिर्फ गर्मी की वजह से सूख जाएं तो फ्रेंड से काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो मैंने सोचा कि छोटे छोटे नुस्खे भी आपके साथ शेयर किया जाए जिससे हम मैक्सिमम पौधों को बचा पाएँ और कुछ ही हमारे पौधे गर्मी की चपेट में आए, नहीं तो हमारे पौधे सारे के सारे बच जाएं तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, हम सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते हैं जो कि हम लोग एक दूसरे से सीखते रहते हैं और वो काफ़ी काम के होते हैं। तो मैंने सोचा कुछ आइडियाज़ हम भी आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपके मतलब काफ़ी हद तक पौधे बच जाएंगे। फ्रेंड्स, पहला आइडिया तो जो होता है कि जैसे हम सभी गर्मियों में अपने गार्डन में नेट लगा देते हैं और नेट के नीचे पौधों को रखते हैं। 70% 80% ये हर तरह के नेट आते हैं जिसमें धूप कम आती है। 80% वाले में वो हमारे मतलब सिर्फ 30% की धूप की मतलब गर्मी हीट आती है। तो इस तरह से 70-80% वाले अगर हम लेते हैं नेट तो वो हमारे पौधों को काफ़ी राहत देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम नेट लगा देते हैं, अभी समय मतलब टाइम आने वाला है कि हम नेट को पहले से ही लगा दें। फ्रेंड्स, जब पौधे ख़राब होने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं, उसके बाद लगाना थोड़ा सा मतलब पौधों को थोड़ा लेट हो जाता है और समय से पहले लगा देंगे तो हमारे पौधे खराब शुरुआत ही नहीं होगी ख़राब होने की। और उसके बाद फ्रेंड्स, सारे लोग नेट नहीं लगा पाते, मतलब होता है कि तुरंत इतना ज़्यादा खरीदना और उसे लगाना, और नॉर्मली वो अपने पौधों को बचाना चाहते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे आइडियाज़ से काफ़ी हद तक पौधे हम बचा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ऐसा करें कई स्टेप में काफ़ी हमारे जो छोटे पौधे हैं उन पौधों को बड़े पौधों के नीचे अपने गमलों को सेट कर दें। काफ़ी बड़े पौधे होते हैं तो जब हम वहाँ पास पास में उन छोटे पौधों को रख देंगे उनके नीचे के एरिया में, तो होता क्या है कि वो काफ़ी हद तक धूप से बच जाते हैं और बड़े पौधे अपने छोटे पौधों को जो है काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम अपने सारे छोटे छोटे पौधों को अपने बड़े पौधों के नीचे रख दें। बड़े बड़े प्लांटर में छोटे छोटे प्लांटर को रख दें, उससे क्या होता है उनका मॉइस्चर मेंटेन रहता है। गमले कि वो बड़े गमलों में अंदर होते हैं तो वो मिट्टी के ऊपर होते हैं तो इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं हो पाते और पौधे की छाया भी मिलती है। और फ्रेंड, जब पानी बड़े प्लांटर को देते हैं तो उनको भी मिलता है और उनसे वो मॉइस्चर खींचते भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी हमारे पौधे बच जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम बड़े प्लांटर के नीचे वहाँ पे रखें, बड़े पौधों के नीचे रखें। दूसरी बात ये है कि हम बड़े बड़े प्लांटर में अपने छोटे छोटे पॉट भी रख सकते हैं। बड़े प्लांटर में 3-3 4-4 पॉट बहुत आराम से आ जाते हैं। तो ये आइडिया अपना सकते हैं जिससे कि वो धूप से भी बचते हैं और उनको बराबर मॉइस्चर उनका मेंटेन रहता है। फ्रेंड, तीसरी बात ये है कि हम पौधों को बहुत ज़्यादा क्लोज करके रखें, समेट के रखें, बहुत फैला के ना रखें, दूर दूर करके ना रखें। गर्मी आते ही हम अपने पौधों को समेट दें, थोड़ा सा पास पास रख दें। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने अपने गार्डन को भी पौधों को गमलों को बहुत समेट के रखा है, जिससे इससे ये होता है एक दूसरे को छाया तो देते ही देते हैं बड़े पौधे छोटे पौधों को, दूसरे पास पास होने की वजह से इनमें मॉइस्चर बहुत अच्छा बना रहता है और एक दूसरे के साथ रहने की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्मी से बच पाते हैं।
फ्रेंड्स से काफ़ी एक दूसरे को हेल्प करते हैं पास में होने की वजह से। तो इस तरह भी आप सारे गमलों को फैले फैले दूर दूर ना रख करके एकदम पास में क्लोज रख दें। जितना आप अपने पौधों को समेट पाएँ उतना समेट के रख दें। तो इससे भी वो बहुत ज़्यादा गर्मी से बचते हैं, बहुत ज़्यादा धूप से बचते हैं फ्रेंड्स। मतलब एक साथ सहारा भी बहुत होता है। जैसे कि हम अकेले की अपेक्षा कई लोग के साथ ज़्यादा मतलब अच्छा महसूस करते हैं, वैसे पौधे भी हमारे जब बहुत ही क्लोज रहेंगे गर्मी में तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। एक दूसरे को सहारा देते हैं, मॉइस्चर मेंटेन करते हैं, छाया देते हैं और धूप से बचाते हैं उन्हें। तो इस तरह से हम अपने पौधों को संभाल सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही पास में करते हैं, जैसा कि आप हमारे गार्डन को देख पा रहे होंगे, बड़े पौधों के पास में सारे छोटे गमले हमने लगा दिया। तो आप इस आइडिया को भी अपना सकते हो। और तीसरी बात मतलब चौथी बात ये है फ्रेंड्स कि जैसे कि हम अपने इस तरह से हमारे गार्डन में बहुत सारी मतलब विंटर गई है, बहुत सारे हमारे पौधे सूख चुके हैं, तो उनका हम सहारा लेकर के अपने गमलों की मल्चिंग कर दें फ्रेंड्स। इस तरह से अपने गमलों में ये सारी चीज़ें भर देंगे, सूखे हुए प्लांट को हम रख देंगे इस तरह से ऊपर से। और आजकल मतलब बसंत ऋतु में पत्ते भी पतझड़ भी बहुत हुई है, तो आप पत्ते भी ला सकते हो। पार्कों में बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, तो इस तरह से आप अपने बढ़िया से बढ़िया गमलों में पत्तों को रख दें। इससे भी क्या होता है, हमारे पौधों की जड़ें जो है गर्म नहीं होने पाएंगी, उस पर दिन भर बहुत तेज़ हीट नहीं आएगी और उसमें मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा अंदर ही अंदर। जो हम पानी देंगे वो उसमें मेंटेन रहेगा और जड़ों को बहुत हीट से भी बचाता है। तो इस तरह से आप चाहे पत्तियां ले लें, पार्क से बहुत बड़े बड़े पत्ते सूखे हुए मिलते हैं, बहुत पतझड़ होती है क्योंकि हम जैसे मॉर्निंग में जाते हैं तो बहुत ढेरों पत्ते देखते हैं पड़े हुए। तो आप इस तरह फ़ायदा उठा सकते हो, अपने पास के किसी भी पार्क से ढेरों पत्ते ला सकते हो सूखे हुए और उन्हें आप अपने गमलों में इस तरह से मल्चिंग कर दें। और नहीं तो आपके गार्डन में विंटर प्लांट्स काफ़ी सूख चुके हैं फूलों के, जिन्हें हम हटाते हैं, तो हटाने के बजाय उन्हें आप अपने गमलों में इस तरह से आप अपने पौधों को संभाल सकते हो। उन्हें आप फेंकने के बजाय इस तरह से मल्चिंग में यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स इससे फ़ायदा भी होता है कि हमारे प्लांट में ये धीरे धीरे करके एक खाद के फॉर्म में मतलब कन्वर्ट होता चला जाता है, पत्तों पे पानी पड़ता है और वो धीरे धीरे कंपोस्ट होते रहते हैं। तो ये भी फ़ायदा है। तो हम मतलब इस तरह से मल्चिंग भी अपने गमलों की करें। और फ्रेंड्स शेड एरिया में और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो हम इंडोर में रख सकते हैं, तो उन्हें हम शिफ्ट कर दें फ्रेंड्स। अपने घर में मैक्सिमम पौधों को पहुंचा दें। जो इंडोर प्लांट है जो बिल्कुल ज़्यादा तेज़ धूप को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, वो सारे प्लांट हमें पहुंचा दें। जैसे कि बहुत डेफिनबेकिया है और करोटन है और काफ़ी पौधे हैं जो हमारे इंडोर वाले हैं, उन्हें हम अभी से शिफ्ट कर दें फ्रेंड्स। इस बात का अभी से ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब वो ख़राब होने लगते हैं तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। और एरोकेरिया है फ्रेंड्स, बहुत सारे, इन्हें हमें बहुत ज़्यादा अभी संभालना है, इनको शिफ्ट करना है। तो फ्रेंड्स हम अपने सारे एरोकेरिया को भी संभालेंगे क्योंकि लास्ट ईयर वो ख़राब होने लगे थे, तो इन्हें भी हम समय से पहले ही अब रख देंगे क्योंकि बहुत ही लेट करना ठीक नहीं रहेगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने प्लांट का ख्याल रख सकते हैं। गमलों को बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना रखें, प्लांट को दूर 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 ना रखें। वो अकेला प्लांट धूप को झेल नहीं पाता है, तो आप सारे प्लांट को क्लोज रखें और अपने प्लांट को शिफ्ट कर दें फ्रेंड्स। कैटेगरी वाइज आप इंडोर को पूरी तरह से घर में रख दें। और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो मतलब थोड़ी सी उनको धूप चाहिए भी लेकिन बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, तो बालकनी में रख सकते हो। आप अपने घर में बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जहाँ पे अपने ऐसे पौधों को संभाल सकते हो, जहाँ पे ब्राइट लाइट तो आती हो, धूप की चमक भी आती हो, धूप की रोशनी भी आती हो। जैसे होता है ना कि हल्की धूप आ रही है छन के, तो ऐसी जगह पे आप शिफ्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स काफ़ी ऐसे पौधे होते हैं तो इस तरह से, और जैसे कि मनी प्लांट है, तेज़ हीट में ख़राब हो जाता है तो उसे आप शिफ्ट कर सकते हो। वो पूरी तरह से छाया में भी रह लेता है क्योंकि हम सब अपने गार्डन में मनी प्लांट भी तरह तरह के लगा के रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्मी में ख़राब हो जाते हैं। काफ़ी पौधे हैं जिन्हें हम भी शिफ्ट करने वाले हैं, तो इस तरह से आप अभी अपना लें
और पौधों को शिफ्ट कर लें छाया में और अपने घर के अंदर मैक्सिमम पौधे, क्योंकि फ्रेंड्स जिन पौधों को इतना ख्याल रखते हैं उन्हें संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह यही तमाम आइडिया है जो हमने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और फ्रेंड्स अपने पौधों को दोनों टाइम पानी देते रहेंगे। जब मिट्टी हल्की सी नम रहेगी तो तेज़ धूप का भी असर कम रहता है। तो यही तमाम चीज़ें हैं जो हमारे पौधों को ख़राब होने से बचाती हैं और हमेशा सालों साल हमारे पौधे अच्छे रहते हैं। फ्रेंड्स बस टाइम आ गया है ये सारी टिप्स को अपने गार्डन के लिए अप्लाई करने का, तो आप भी अप्लाई करें। और हमने तो स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स, प्लांट की शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है सेमी शेड एरिया में, सेमी शेड में, और पूरी तरह से घर के अंदर रख रहे हैं। तो आप भी ज़रूर अभी से ध्यान दीजिए, वरना आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा आपका ध्यान नहीं जाता है तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है जब हमारे पौधे ख़राब होते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे नए नए आइडियाज़ के साथ। उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी छोटी सी टिप्स काम आएंगी और आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे अपनी प्लांट की केयर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी नई नई जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच।